नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के टाइम्स नाउ ईटीजी ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में काफी बड़े तौर पर यह सर्वे हुआ है। आपको बता दें, लाखों के आंकड़े ये जुटाए गए हैं और इस आंकड़ों में आपको बताएं जो सैंपल लिया गया है वो 1,10,662 लोगों से इस बारे में पूछा गया कि आज के समय में यदि इलेक्शन होता है तो आपकी पसंद क्या है, किसको वोट देंगे, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक तरफ जहां एनडीए के बारे में सवाल पूछा गया, वहीं जो कांग्रेस का अलायंस है INDIA, उस अलायंस के बारे में पूछा गया है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा गया। तो दोनों गठबंधन को लेकर के जो सर्वे हुआ है उसमें टाइम्स नाउ जो ईटीजी है इसके सर्वे में यह साफ हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार से कुछ सीटें कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे देश के इस सर्वे में वोट शेयर बता रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है और वो लोकप्रियता वोट प्रतिशत पहले से बढ़ा है। वहीं जो INDIA गठबंधन है वो INDIA गठबंधन से लोगों का विश्वास उठा है, उसका वोट शेयर काफी नीचे तक आया है। यह सर्वे पूरे देश में हुआ है और इसमें 60% लोगों से फोन पर बातचीत की गई है, 40% लोगों से डोर टू डोर यानी घर जाकर कैंपेन किया गया है, पूछताछ की गई है, सवाल किए गए हैं कि एक तरफ INDIA गठबंधन है जिनमें कांग्रेस है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, समाजवादी पार्टी है, लालू है, ये लोग हैं, और एक तरफ एनडीए है जिसके प्रमुख के तौर पर मोदी जी हैं। तो किसको पसंद करेंगे, ये राज्यवार आंकड़े दिए हैं। हालांकि पूरा टोटल जो बताया गया है कि एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है इसको 296 से लेकर 326 सीटें चुनाव में मिल सकती है। ये सर्वे 15 जून से लेकर 12 अगस्त के बीच का हुआ है और ऐसे समय में ये सर्वे हुआ है जब अभी 5 राज्यों में चुनाव है। यानी इससे यह भी पता लग रहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां भी क्या असर होने वाला है, किसकी पकड़ ज्यादा है। तो ये 5 राज्यों के चुनाव को दिखाता है। इसमें जो आंकड़े आए हैं अभी तक, जो 5 राज्य के चुनाव है उसमें भी ये झलक मिल रही है कि वहां भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर इस सर्वे के हिसाब से माने। हालांकि ये लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे है, वहां प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर बात होती है, लोकल मुद्दों पर बात होती है। लेकिन बात करें लोकसभा चुनाव के इस सर्वे की तो इसका मार्जिन जो एरर मार्जिन है, मार्जिन ऑफ एरर, वो ±3% है, यानी बहुत कम मार्जिन रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में यह अनुमान है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 11 में से 6 से सीट, और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 49.7%, वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 45% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा मैंने बात की कि अभी हाल ही में चुनाव आना है, वहां 29 सीटें हैं, 29 में 25 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी गठबंधन को, वहीं INDA को 3 से 5। और ये 3 से 5 एक विशेष एरिया है, पहले से रहता है, हिंदू अल्पसंख्यक है, उस एरिया में है। वोट शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोदी जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, 53% लगभग वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी गठबंधन को। कांग्रेस गठबंधन को 39.9%, यानी लगभग 40 के करीब, बहुत बड़ा मार्जिन है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 2 से 3 सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ कांग्रेस होगी और बाकी दल कौन होंगे, केजरीवाल होंगे। वोट प्रतिशत यहाँ भी 55.2% मोदी जी का, यानी जो मोदी फैक्टर है वो काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को है। और वहीं राजस्थान में मात्र 35.9% कांग्रेस को वोट शेयर मिलता दिखता है। हरियाणा की बात करें तो 10 सीटें हैं और इस 10 सीटों में 6 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, वहीं 2 से 4 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। और यहां भी आम आदमी पार्टी जरूर एक सीट तो जरूर लेगी, 1 से 2 सीटें, ऐसा दिखाई दे रहा है। वोट शेयर
53.2% भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को है, तो 42.2% इंडिया यानी INDIA गठबंधन को मिल रहा है। 10% का मार्जिन भाई साहब बहुत होता है। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता हरियाणा में घटी नहीं है, बढ़ रही है। जो लोग खट्टर को लेकर बात करते हैं वो लोकल बात है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पंजाब में जरूर भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में अभी भी बनी हुई है। 13 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने हालांकि ये घोषणा की थी कि भैया हम तो जो है 13 की 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, हम यहाँ केजरीवाल को कोई सीटें नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि फाइनल डिसीजन यहाँ गांधी परिवार का होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई सुनता नहीं है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। अकाली दल को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहाँ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 4 से 6 सीटें को मिल सकती हैं, वहीं 4 से ही 6 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। यानी इन दोनों में बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। तो ये है, दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 1 सीट पर आम आदमी पार्टी या तो कांग्रेस। दोनों में से कौन होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा वो उनका है, लेकिन 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो दिल्ली में जो वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का 52.3%, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.9% वोट शेयर दिखा रहा है ये सर्वे। हिमाचल की बात करें तो 4 सीटें हैं। हिमाचल की 4 में से 3 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही है, वहां मात्र 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई हिमाचल में दिखाई दे रही है। वोट प्रतिशत 51.8% मोदी जी को मिलता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, और जो सर्वे है वो तो अभी तक ये बता रहा है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। 1 सीट पर थोड़ा डामाडोल है, कांग्रेस को गई तो, लेकिन ये जो सीट है उत्तराखंड में, ये बता रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के काम को जनता पसंद कर रही है। पुष्कर सिंह धामी के काम को लोगों ने मोहर लगाई है। जिस तरह का बुलडोजर वहां चला है, जिस तरह की कार्रवाई वहां हो रही है, एक्टिव मोड में काम करते हैं, उसी से लग रहा है वोट शेयर उत्तराखंड का बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि 56% है। कांग्रेस को मात्र 35% वोट शेयर है, जो दिखा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत रंग ला रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 में ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में ये दिखा रहा है कि 76 से 78 सीटें 80 में से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल सकती है। 1 से 2 सीटें वहां INDIA गठबंधन को मिल सकती है। कुल मिलाकर जो सर्वे है उसके अनुसार, जैसा मैंने कहा शुरू में ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तय हो गया है इस सर्वे से। और इसके पहले भी हमने देखा, इंडिया टीवी का एक सर्वे आया था, ABP का एक सर्वे आया था। सभी सर्वे ये तो आइडिया बता ही रहे हैं। और अभी मैं आपको बार बार कहता हूं, वो सर्वे जो आप न्यूज़ चैनल के देख रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर मेरी बात होती है, हर राज्य में लगभग जो मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, जो बाकी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके अनुसार आपको बता दूं कि मैं फिर भी इसी बात पे अडिग हूं। हालांकि ये सर्वे अभी भी मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 326 सीट दिखा रहा है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 350 से लेकर 400 के बीच ये आंकड़ा रहने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।